हेलो एवरीवन, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर। और जो हम कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट कर रहे थे ये इसका लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले वेन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर बिल्डिंग अप हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट। मतलब वो डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। सच पोटेंशियल डिफरेंस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस। मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको मूव करवाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। और फिर वो जो मूव करके मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी जो उनकी हायर जो एनर्जी होती है वो हम किस में यूज़ करते हैं? फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। पता चल गया ना वेन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है? वो डिवाइस जो हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम। और किसको मूव करवाते हैं इसमें अंदर? जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम मूव करवाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल में देखो क्या है। प्रिंसिपल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। मतलब द एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट द फिनोमेना इज कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। एक बार देखो यहाँ पे ये है वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। मैं थोड़ा बता देती हूँ फिर बताती हूँ कि आपको जो कोरोना डिस्चार्ज है वो क्या है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से इसको अर्थ कर रखा है, ठीक है। यहाँ से हम हायर पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं इसको 10⁴ वोल्ट पोटेंशियल यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये एक इंसुलेटिंग बेल्ट लगी हुई है, ये ऐसे ऐसे मूव करती है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम अगर इसको चार्ज देंगे तो ये चार्ज इस बेल्ट के थ्रू ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, यहाँ पे ये जो B1 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पार्ट है। सबसे पहले कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? कोरोना डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं हम? कैसे समझेंगे इसको? कि जैसे मान लिया कि हमारे पास में ये एक सर्कल है, ठीक है। इरेगुलर शेप में ले लिया हमने, ठीक है। इरेगुलर शेप में ले लिया यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या फिर इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, एक इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो यानी यहाँ जो ये शार्प पॉइंट है यहाँ पे रेडियस क्या होगी? कम होगी। और जो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे रेडियस क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब जो ये शार्प पॉइंट है यहाँ पे रेडियस कितनी है इसकी? कम है, स्मॉल रेडियस है ना। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने पीछे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये पढ़ा था ना। अब देखो रेडियस जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो मतलब क्या होगा? चार्ज ज़्यादा होगा। तो यानी ये जो पॉइंट है, ये जो शार्प पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलेंगे? कोरोना डिस्चार्ज बोलेंगे। और कोरोना डिस्चार्ज की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग द चार्ज। मतलब चार्ज को यहाँ से हम इस चार्ज को इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, मतलब यहाँ से हम स्प्रे कर रहे हैं इस चार्ज का, ठीक है। मतलब चार्ज का जो स्प्रेइंग का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं हम? कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। आगे समझ में जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो क्या है? द एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट द फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। मतलब एक तो इसके ऊपर बेस्ड रहेगा ये, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी शार्प पॉइंट रहेंगे वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी मतलब वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा। सेकेंड है द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू होलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू आउटर सरफेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। मतलब ये हमने एक स्फेरिकल सेल यूज किया है, ठीक है। ये होलो है, अंदर से खाली है, ठीक है। अब जितना भी इसके अंदर चार्ज आएगा ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता रहेगा। कहाँ पे? इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। ये दो प्रिंसिपल है इसके। आगे समझ में अब कैसे होता है वो बढ़ते हैं। इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे मैं डायग्राम समझा देती हूँ फिर आपको ये नोट कर लेना। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो भी है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हाई टेंशन दे रखा है। हाई टेंशन है, हाई टेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम 10⁴ वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब इस पार्ट को अर्थ कर रखा है और ये इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। मतलब यहाँ से हम पोटेंशियल दे रहे हैं इसको, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल 10⁴ वोल्ट पोटेंशियल दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। एक टाइप से ये जो B1 है, अच्छा उससे पहले एक बार ये समझ लो, डायग्राम समझ लो क्या है। सबसे पहले ये एक स्फेरिकल सेल लिया हमने, ठीक है, होलो है। इसके अंदर इसके सेंटर पे हमने एक पुली यहाँ पे लगा दी और एक यहाँ पे लगा दी। ये सेंटर वाले को P2 बोल दिया और जो ग्राउंड है उसको हमने बोल दिया P1, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एक B1 कॉम्ब लगा रखा और एक B2 कॉम्ब। ये B1 और B2 हम इसको कॉम्ब बोलेंगे।
और जो B1 कॉम्ब है इसको बोलेंगे हम स्प्रे कॉम्ब, और जो B2 है इसको बोलेंगे हम कलेक्टेड कॉम्ब, ठीक है। इसके बाद में हमने एक आयन सोर्स लगा रखा है। आयन सोर्स का मतलब क्या है कि यहाँ से जो भी हमारा जो चार्ज पार्टिकल है मूव करके कहाँ पे जाएगा, वो टारगेट के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा वो अभी समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो P1 और P2 है ये इंसुलेटिंग पिलर्स लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे जो B1 है ये है स्प्रे कॉम्ब। स्प्रे कॉम्ब मतलब यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे कर रहा है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा तो इस बेल्ट पे चार्ज आएगा, और इस बेल्ट पे चार्ज आएगा मतलब ये बेल्ट मूव कर रहा है ऐसे कंटिन्यूअसली, इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे मूव करेगा तो ये चार्ज भी क्या होगा, इस बेल्ट की हेल्प से ऊपर की साइड मूव होएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस टाइप से ऊपर चला जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे एक और अनदर कॉम्ब लगा दिया हमने, यहाँ पे एक कॉम्ब लगा दिया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये क्या है, होलो स्फेरिकल सेल है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये कॉम्ब है कलेक्टेड कॉम्ब। कलेक्टेड कॉम्ब मतलब कलेक्ट करेगी ये चार्ज को। कैसे करेगी, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये कॉम्ब लगा रखा है हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इंडक्शन बनेगा। इंडक्शन बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके इस हिस्से पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव, और इसके जो अपोजिट साइड है वहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब जितना नेगेटिव होएगा उतना ही क्या होएगा, पॉजिटिव। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करके कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे, ठीक है। मतलब ये आउटर सरफेस पे मूव कर गया चार्ज। आगे इतना समझ में। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, और इंडक्शन के थ्रू क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, इंडक्शन के थ्रू जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा उतना ही इसका जो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करता रहेगा, ये नेगलेक्ट करता रहेगा। इस चार्ज को क्या करता रहेगा, ये नेगलेक्ट करता रहेगा ना। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ये नेगलेक्ट हो गया, और लेकिन इसके अपोजिट फेस पे भी तो पॉजिटिव बन रहा है, और ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो गया, मतलब इसके बाद में क्या हो गया, ये डिस्चार्ज हो गई ये ट्यूब। मतलब जो ये बेल्ट मूव कर रहा था इस टाइप से, तो यानी ये यहाँ पे जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव ने इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, और इसके बाद में ये क्या बन गई, यहाँ पे डिस्चार्जिंग की कंडीशन में आ गई, न्यूट्रलाइज हो गया चार्ज। और अगर ये डिस्चार्जिंग या अनचार्ज होगी तो ये बेल्ट क्या होगा, रिटर्न करेगा वापस, कहाँ पे आएगा, P1। मतलब ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है। तो वापस P1 पे आएगा, फिर से वही प्रोसेस है, यहाँ से हम स्प्रे कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा, और ये वापस से इस टाइप से मूव करता रहेगा। और ये मूव कब तक करेगा, जब तक ब्रेक डाउन की कंडीशन नहीं आ जाती। ब्रेक डाउन की कंडीशन मतलब, अब देखो एक बात समझो यहाँ पे, अब ये जो स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो हम स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो रहा है इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। ये चार्ज तो जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडक्शन भी तो हो रहा है ना, चार्ज और बढ़ रहा है। कि हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास 1200 वोल्ट है, हमने कंसिडर किया कि 1200 वोल्ट है यहाँ पे अंदर, इसका पोटेंशियल 1200 वोल्ट हो गया, ठीक है। फिर से मूव करके आ गया, 100 वोल्ट और ऐड हो गए इसके अंदर, ठीक है। फिर से मूव करके आ गया, फिर अगले 100 वोल्ट हो गए, फिर से मूव करके आ गया, अगले 100 वोल्ट हो गए। मतलब ऐसे कैसे करके हमने कि एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारे पास में जो टोटल जो पोटेंशियल वो कितना हो गया इसके अंदर का, 20,000 वोल्ट हो गया, ठीक है। ऐसे मूव करते करते रिपीटेड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है ना, ये प्रोसेस रिपीट होएगा। तो मतलब एक टाइम ऐसा आ गया, हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आ गया कि इसका जो पोटेंशियल है अंदर का, ये जो अंदर का जो पोटेंशियल ये कितना हो गया, 20,000 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब अंदर का जो 20,000 वोल्ट हुआ है तो उतना ही देखो यहाँ पे जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव को ये क्या कर रहा था, कैंसिल आउट कर रहा था, लेकिन इसके अपोजिट साइड भी पॉजिटिव उतना ही क्रिएट हो रहा था ना। तो यानी इतना अंदर का है उतना ही क्या बन रहा है, बाहर का हो रहा है, ठीक है। 20,000 वोल्ट यानी यहाँ पे बाहर भी कितना आ गया, 20,000 वोल्ट इसके सरफेस पे आ गया, ठीक है। अगर 20,000 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब पोटेंशियल बनेगा तो मतलब एक स्टेज ऐसे आ जाएगी कि लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन स्टेज बोलेंगे। कि मतलब जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करवाते रहेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। जब यहाँ पे 20,000 वोल्ट हो गया तो जो सोर्स मतलब जो आयन है हमारे पास में, जो चार्ज पार्टिकल थे वो इसके थ्रू यहाँ पे आएंगे, इस पे आगे वो चार्ज पार्टिकल, और यहाँ से क्या करेंगे, वो यहाँ से वो मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे। और किस साइड मूव करेंगे, डाउनवर्ड नीचे की साइड मूव करेंगे। अगर वो मूव करके आएंगे तो मतलब किस में कन्वर्ट होगी, उसकी जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करके डाउनवर्ड में आएंगे, और
कहाँ पे हिट करेंगे, टारगेट पे सीधा हिट करेंगे। और उसके बाद में वो जो एनर्जी है उसको हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर यूज़ करेंगे। मतलब इतनी इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे समझ में, ये था पूरा प्रोसेस। फिर से बता देती हूँ, यहाँ से हम चार्ज स्प्रे करते हैं, ये ऊपर जाएगा चार्ज मूव करके, यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू जितना नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगलेक्ट करेगा, लेकिन अपोजिट फेस पे उतना ही पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव कहाँ पे चला गया, सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, और जब इसका जो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, हायर से हायर पोटेंशियल, मतलब लीकेज की कंडीशन या फिर ब्रेकडाउन की कंडीशन में आ जाता है, तब वो आयन हमारा मूव करके बहुत ज़्यादा एनर्जी से मूव करके और कहाँ पे हिट करता है, टारगेट पे हिट करता है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डी ग्राफ जनरेटर। और जो आयन हमारा जो मूव करके आता है टारगेट पे हिट करता है, उसको हम यूज़ करते हैं फिर फर्दर किसके लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल तो मैंने बता ही दिया था आपको, दोबारा से बता देती हूँ। साफ पॉइंट पे रहेगा डिपेंड, जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज बोलेंगे। सेकंड क्या था कि जितना भी हम होलो कंडक्टर के अंदर चार्ज रहेगा वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मतलब जो जो इसके अंदर हमने यूज़ किया था। देखो सबसे पहले क्या है, एस इज़ द लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस इक्वल टू फ्यू मीटर। मतलब एक स्फेरिकल सेल यूज़ करना है हमने जिसकी कुछ मीटर क्या हो सकती है, रेडियस हो सकती है। और फिर इसके अंदर क्या है, दिस इज सपोर्टेड बाय ए सूटेबल हाइट ओवर ए इंसुलेटिंग पिलर P1 एंड P2। मतलब ये जो P1 और P2 क्या है, ये इंसुलेटिंग पिलर लगा रखे हैं इसको सूटेबल हाइट के ऊपर। ठीक है, ए लॉन्ग नैरो बेल्ट इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक सिल्क और रबर और रेयन इज बाउंड अराउंड द पुलिस P1 एंड P2। दो पुलिस लगा दी हमने, ये P1 और P2 दो पुली लगा रखी है, और इसके अराउंड में हमने क्या लगा रखा है, एक बेल्ट लगा रखा है जो कि किसका हो सकता है, सिल्क का हो सकता है, और रबड़ का हो सकता है, और रेयन का हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, P1 इज़ एट ग्राउंड लेवल, जो P1 है वो ग्राउंड लेवल पे, और जो P2 है वो सेंटर ऑफ एस है। B1 एंड B2 टू मेटल कॉम्स हैं। B1 कॉल्ड स्प्रे कॉम एंड B2 कॉल्ड कलेक्टिंग कॉम। जो B1 है हमारी, यहाँ से हम चार्ज को स्प्रे कर रहे थे ना, इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रे कॉम। और जो B2 है, यहाँ से हम चार्ज को कलेक्ट कर रहे थे, इसको हम कलेक्टिंग कॉम बोलेंगे। फिर इसके बाद में है, द पॉजिटिव आयन टू बी एक्सलेट आर प्रोड्यूस इन डिस्चार्जिंग ट्यूब D। द आयन सोर्स लाइज at the head of the tube inside the spherical cell. The outer end of the tube carrying target nucleus is earth. सब इसके बाद में क्या कहा कि जहाँ से ये जो आयंस हैं ये मूव करेंगे D के अंदर, और इसके बाद में ये मूव करते हैं कहाँ पे, टारगेट पे। The generator is enclosed in a steel chamber C filled with nitrogen and methane at high pressure in order of minimize leakage the charge from spherical conductor। अभी ये कह रहा है, ये वाला पॉइंट देखो एक बार, ये जो पूरा जो जनरेटर हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर है, ये हमने क्या कर रखा है कि एक स्टील के चैम्बर में इसको इनक्लोज कर रखा है। और क्यों कर रखा है, क्योंकि जो चार्ज है उसका लीकेज ना हो, बाहर ना निकले, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टील के चैम्बर में क्लोज करके, और किस हाई प्रेशर पे और कौन सी गैस के अंडर रखते हैं इसको, नाइट्रोजन और मीथेन के हैं। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। और वर्किंग में देखो अभी हमने क्या क्या किया है। वर्किंग में क्या है, द स्प्रे कॉम इज गिवन टू पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जो स्प्रे कॉम थी हमारे, उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया अर्थ के अकॉर्डिंग में। ड्यू टू डिस्चार्जिंग एक्शन शार्प पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक वाइंड इज सेटअप। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है, शार्प पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। इसके बाद में स्प्रे करना स्टार्ट कर देगा पॉजिटिव चार्ज को। फिर इसके बाद में क्या है, एज बेल्ट मूव ऑन रीच कॉम द कॉम ए नेगेटिव चार्ज इंड्यूस ऑन दिस स्प्रे एंड ऑफ द कलेक्टिंग कॉम एंड B2। ये कह रहा है कि B1 का जो एंड है, B1 का एंड कहाँ पे है, B2। ठीक है, यहाँ पे क्या करना हो जाएगा, B2 पॉइंट पे इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस ऑन द फादर एंड ऑफ B2। मतलब जो इसका जो अपोजिट फेस है उसके ऊपर भी इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। द पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट इमीडिएटली टू द आउटर सरफेस एस। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो इसके आउटर एंड पे चला जाएगा। ठीक है, ड्यू टू डिस्चार्जिंग एक्शन द शार्प पॉइंट B2 इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक वाइंड इज सेटअप। यहाँ पे जो शार्प पॉइंट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा ज़्यादा, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेगेटिव
चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज सेट रहेगा यहाँ पे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। दिस न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेल्ट, द अनचार्ज बेल्ट रिटर्न डाउन, फिर से ये बेल्ट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कलेक्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B1 विच इन टर्न इज कलेक्टेड टू B2, दिस इज रिपीटेड, मतलब बार बार हम यही क्या करेंगे रिपीट करेंगे। द कैपेसिटी ऑफ, इसके बाद में हमने ये पहले पढ़ चुके हैं हम। द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल सेल्स C इज इक्वल टू कितना आया था, 4πε0r, ये प्रीवियस में मैंने ये टॉपिक करवा रखा है, आपने अगर करना है दोबारा तो आप पीछे की वीडियो चेक कर सकते हैं। V इज इक्वल टू कितना है, Q/C, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से लिया है, C इज इक्वल टू Q/V होता है, C को इधर ले आए और V को इधर ले आए, यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, 4πε0r। अब यहाँ से देखो क्या बन रहा है, ये जो स्फेरिकल जो सेल यूज़ करेंगे इसकी तो फिक्स लेंगे ना हम रेडियस, तो 4πε0 ये तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा हमारे पास में। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा पोटेंशियल भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। हैंस पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजेज इन Q, इसका मतलब है जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा पोटेंशियल भी उतना ही इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसके बाद में है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, द वैन डी ग्राफ जनरेटर कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, जो अनचार्ज पार्टिकल है उनको हम एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए हम अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो हम आगे करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, द मॉडर्न डे एक्सेलरेटेड विच प्रोड्यूस मच हाइयर एनर्जीज हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस सच जनरेटर्स, मतलब जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है मॉडर्न हमारे जो फिजिक्स है या मॉडर्न जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें हमने इस वैन डी ग्राफ को जनरेटर को हमने रिप्लेस करके जो मॉडर्न जनरेटर हैं उनका यूज़ करने लगे, क्योंकि उसके थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है और जो पार्टिकल हमारा वो फास्टली एक्सेलरेट करता है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन थी, ये नोट कर लेना ये टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।